घर वालों के आगे पूछने की लोग नहीं आते। पाकिस्तान के खिलाफ मुंह खोलने की बात को दूर उनके आगे पूछने का भी सवाल नहीं किया। किसी ने पाकिस्तान से मौजूद आतंकवादियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने या ऐसे निर्दोष लोगों, हजारों बुजुर्ग माँ बाप, बीवी भाई बहन को इंसाफ नहीं मिल सकता। आम कश्मीरियों की बर्बर हत्या का जिम्मेदार कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। ये सच है कि कुछ लोगों को मुआवजा भी मिला, कुछ मामले में FIR भी हुई, कुछ को सरकारी नौकरी भी मिली। मुझे अफसोस है कि 4 वर्षों तक मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा। आज से 7-8 महीना पहले राजभवन में मैं ऐसे परिवारों से मिला था। सेविंग से फाउंडेशन के साथियों ने 150 परिवारों को मेरे पास लाया था। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो मुझे ये बात समझ में आई। मुझे लगा कि परिवार के एक व्यक्ति की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। उसके 3 बच्चे थे, एक को सरकारी नौकरी मिल गई, उसकी शादी हो गई, वो अपने बीवी बच्चों में व्यस्त हो गया। बाकी जो 2 बच्चे थे उनकी हालत उसी तरह मैं सोच रहा था कैसे इन लोगों की। मैं पहलगांव जा रहा था, अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ होने वाली थी। वहाँ तैयारियों की और सुरक्षा की अधिकारियों के साथ करने सिर्फ यूथ और सिर्फ फ्यूचर फाउंडेशन के साथियों ने मुझे कहा कि आप जाते समय अगर अनंतनाग रुके तो दक्षिण कश्मीर के कुछ परिवारों से आपको मिलने का अवसर मिलेगा। पहलगांव पहुंचने के पहले मैं अनंतनाग में दक्षिण कश्मीर के ऐसे अनेक परिवारों से मिला, उनको सुना। एक लड़की, उसने बताया कि मेरे पिता SPO थे, बर्बर ढंग से उनकी हत्या कर दी गई। मेरी माँ ने भीख मांग कर मुझे पढ़ाया, मेरी छोटी बहन को पढ़ाया, और जिन लोगों ने हत्या की वो सरकारी नौकरी पा गए और हम लोग इस दुर्दशा में रहे। ये बयान करना मुश्किल। पहले 13 जुलाई जब आजादा था, जब ये कहते थे कि शोहदाई कश्मीर का दिन है आज, वो शोहदा हमारे साउथ कश्मीर के हैं, अनिका नजीर और बाकी जो हमारे जो टीम मेंबर्स थे, जहां जहां जाते थे सर, पहले ये बोलते थे कि आप क्या करोगे इनका, बट हमें पहले अल्लाह पे भरोसा था सर, पहले आप पे भरोसा था, आपकी लीडरशिप भरोसा था, और आज जो हमने ख्वाब देखा था, और एक नए कश्मीर का ख्वाब ये भी है सर कि इन मजलूमों को, जो असल में जो विक्टिम्स है टेररिज्म के, इनको अपना हक मिलेगा। और अपनी तरफ से फिर से अपनी बारामूला की तरफ से, इन शहदा की तरफ से मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ बारामूला में सर। थैंक यू सो मच। 29 अक्टूबर 2002 में टेररिस्ट हमारे घर में आए और मेरे अंकल और मेरी मम्मी को वहीं पे मार दिया। 2002 से आज तक हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं था। इतनी सरकारें आई, किसी ने हमारा दुख दर्द नहीं पहुंचा, न पूछा कि आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ। लेकिन आज हम LG मनोज सिन्हा साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया। बाकी हमें भी लगा, कोई आज हमें भी लग रहा है कि कोई हमारा अपना है। मैं आपको बता दूं अपनी मदर के बारे में, जो ही आई से उसको ब्रेस्ट किया टेररिस्ट ने, तो मेरे घर वाले मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे भाई और बहन की क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, थोड़ी लगी है, ठीक हो जाएंगे, उसके बाद मम्मी वापस आ जाएगी। लेकिन तब से अभी तक कोई पूछने वाला नहीं था। तो आज हमें लगा कि ऑलरेडी हमारा कोई अपना है जिसने हमारे दुख दर्द को समझा। शुक्रिया सर। I am the victim of this militancy. My father has been killed on 1st April 2007 in the old town in Nabi Ziyarat ke darwaze pe on the auspicious occasion of Eid Milad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. सबसे पहली बात जो ये है कि सर वी ऑलवेज से टेररिज्म के साथ किसी भी रिलीजन का कोई वाबस्तगी नहीं हो सकती। तो ये एग्जाम्पल थी कि एक शख्स, मेरे वालिद साहब जियारत द रिलिक्स, डिस्प्ले ऑफ रिलिक्स दिखा के बाहर आ रहे थे एंड ही वाज बीन शॉट डेड। बट जो आज की सरकार सेंट्रल लीडरशिप से लेके आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर थे, उसके साथ जो हमारी यूटी की स्टेट जो चल रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ
मनोज सिन्हा साहब, मैं आपको सर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से आपने हम लोगों पे एक एहसान रखा। इस एहसान का बदला हम अपने दम तक चुकाएंगे आपसे। ये वादा हम सब विक्टिम्स साहब आज करते हैं आपसे और उम्मीद करेंगे कि ये सिर्फ एक रोजगार ही नहीं, ये उन जो हमारे दिए बुझ गए थे उनमें आपने जो आज नई एक रोशनी डाली है, ये हमेशा ये दिया जलता रहेगा जिस तरीके से आपने यहाँ पे दिया जलाया है। एक शहर से मैं सर कहूँगा आपसे, जमाना क्या हमारी अज़्म को आजमाएगा, जमाना क्या हमारी अज़्म को आजमाएगा, लगा के जान की बाजी दिया है इम्तिहान हमने। शुक्रिया। Меня особо не носят ватные. Меня смотрят, кто они сам, меня понятно. Я бедный, лодка уже канарики сам. Шагу вырегать на просто курсе. На солнце. Не бьют, कि सर पीछे से कुछ अननोन गनमैन क्या एचएम वाले आके उसको फायर किया। सर उसके बाद मैं उस टाइम 1.5 साल का था। सर उसके बाद मसला 1 साल के बाद हुआ कि वो फिर से आए। मेरी दादी घर में थी, मेरे चाचा 2 थे। सर पहले ही फायर किया, दादी को यहाँ टांग में लगाई फायर उसको सर उसके बाद वो लड़ते लड़ते उस मेरे चाचा 2 पे ले गए साहब। सर उनको मार डाला कहीं पे, अभी तक लाश भी नहीं उनकी मिली। सर उसके बाद मेरे दादा को हार्ट अटैक हुआ, मेरी एक चाची को उसको भी हार्ट अटैक हुआ। कुछ टेरर विक्टिम फैमिली से मैं मिला था और वो बड़ा भावनात्मक दृश्य था। अनेक ऐसे लोग जिन्हें आतंकवादियों ने आतंकवादी हिंसा का शिकार बनाया, उनका वाजिब हक था आर्थिक सहायता का, सरकारी नौकरी का, उन्हें नहीं मिल सकता। उनके परिवारों की जो दुर्दशा है वो निश्चित रूप से आज आपने भी सुनी है। उसके बाद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके विचार किया गया और एक फैसला किया गया कि उन्हें सरकारी नौकरी जो एलिजिबल है उन्हें दी जाएगी, जिन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली है जो एलिजिबल है उन्हें दी जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम किया जाएगा। और ऐसी घटनाएं जिनमें FIR दर्ज नहीं हुई या प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस दिलाई जाएगी। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज बारामूला में 40 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी इसके नोडल ऑफिसर हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के ऐसे निवासियों से जो टेरर विक्टिम के शिकार हैं अपील करना चाहता हूं कि वो उस हेल्पलाइन पर अपनी एप्लीकेशन दें, उस पर शिद्दत से कार्रवाई की जाएगी। ऑनरेबल जी साहब यहाँ पे आए थे एंड जितने भी यहाँ पे जो टेरर विक्टिम फैमिलीज थी उनको जॉब्स जो सर्टिफिकेट थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए। साथ ही साथ में जो नॉर्थ कश्मीर की जो टेरर विक्टिम्स थे वो फैमिलीज उन्होंने भी आज इंटरेक्शन किया ऑनरेबल एलजी साहब के साथ। एंड फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स आपने देखा होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 11,000 कैजुअलिटीज यहाँ पे हुई है जो डायरेक्टली जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से हुई है। एंड आज तक उनको सुनने वाला बोलने वाला कोई नहीं था। एंड दिस द फर्स्ट टाइम फ्रॉम लास्ट 3-4 डिकेड्स कि कोई शख्स, कोई लीडर इन विक्टिम फैमिलीज के पास आ रहा है, उनकी बात सुन रहा है। सो आई मस्ट कांग्रेचुलेट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पहली बार कोई ऐसा इंसान जो उन्होंने जो सहा, उन्होंने जो फेस किया वो उनके सामने आया, उन्होंने बात सुनी उनकी। एंड दिस इज द ट्रू स्टोरी कि जहाँ पे जो रियल शोहदा थे उनको अनफॉर्चुनेटली हमेशा साइडलाइन किया गया और जो टेररिस्ट थे उनको यहाँ के शोहदा बना के यहाँ पे घुमा रहे थे। सो आवर मैन मोटिव वाज कि दैट ये जो रियल साइड की जो कश्मीर की जो रियल साइड है वो पूरी न सिर्फ कश्मीर पूरे मुल्क को पता चले बल्कि पूरे दुनिया को पता चले कि दैट किस तरह से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से यहाँ पे किस तरह से यहाँ के लोगों के साथ इससे हुआ है। थैंक यू सो मच। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स जो रहा यहाँ पे विक्टिम ऑफ टेररिज्म के लिए है। मैं तहे दिल से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके उन्होंने अपना वादा जो 29 जून को उन्होंने अनंतनाग में जाके किया था वो बिल्कुल कम समय में 15 दिन में उन्होंने आज यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़ायद अपॉइंटमेंट लेटर जो यहाँ हम विक्टिम फैमिलीज को दिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि 11,000 के करीब जो विक्टिम्स हैं उन सबको ये अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेगी। ये एक ऐसी कड़ी है जिसका
हर एक वो इंतजार कर रहा था जिसके घर में एक चिराग तो था लेकिन अंधेरा था। लेकिन आज जो चिराग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जलाया है, मैं तहे दिल से हमारे आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करता हूं और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, जिन्होंने इसमें भी MHA की गाइडलाइंस को रखे हुए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलनी है। मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि वक्त कमी है, लेकिन ये एक शुरुआत थी जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 15 दिन में अपना वादा पूरा किया। तो पूरी उम्मीद है कि जो भी बाकी बचे हुए जितने भी विक्टिम्स हैं उन सबको मिला जाएगा। और खुसूसी मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं यहाँ के लोगों को, किसी के साथ भी कोई फरेबी न किया जाए। बिल्कुल अपने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाके, SSP ऑफिस जाके कोई सियासत इस पे न की जाए, कोई रिश्वतखोरी इस पे न की जाए, क्योंकि जब भी ये कोई ऐसा सिलसिला आता है तो बहुत सारे मगरमच्छ मैदान में आके बहुत सारे लोगों के साथ फरेब करते हैं। तो मैं पुरजोर उन लोगों से अपील करता हूँ, बिल्कुल पर्सनली जाके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, SSP ऑफिस जाके डायरेक्टली आप इन दफ्तरों में जाके अपनी अर्जी डालें। और मुझे लगता है कि आपके साथ भी वो इंसाफ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज यहाँ पे भी हमें विश्वास दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो विश्वास जो है हमें हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से मिला है और आगे भी मिलेगा। As yourself is I am myself is a victim of this militancy. My father was been killed 2007. बट ये है कि जो ये कड़ी थी, इट इज फर्स्ट टाइम J&K की हिस्ट्री में ये तारीखी दिन लिखा जाएगा आज इस J&K में कि इन लोगों के, इन परिवार जनों के साथ भी किसी ने हमदर्दी जाहिर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।